इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती मीना, श्री राजेंद्र सावलकर परिवार, पुत्र चिरंजीवी श्रेयांश राजेंद्र सावलकर, निवासी अमरावती महाराष्ट्र, पुत्री श्रीमती मयूरी, श्री क्षितिज विटालकर, निवासी जर्मनी। क्रम जो चल रहा है वह यह है कि त्याग के साथ ही वित्त शोभायमान होता है। हाँ, अगर त्याग के साथ हमारे पास द्रव्य है, त्याग के संस्कारों के साथ, तो हमें बाधक नहीं बन सकता। लेकिन अगर संग्रह 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 है और उसका यथायोग्य वितरण नहीं है, त्याग दान से नहीं जुड़ा, तो संग्रह हमारे लिए समस्या का कारण बन जाता है। कहते ना कि बिना दान के द्रव्य और बिन मोरी को ताल। धन संपत्ति बहुत है पर दान नहीं है, त्याग नहीं है। और बिना मोरी का ताल, मोरी यानी पानी निकलने का रास्ता नहीं है तालाब में, और पानी भरता जा रहा है, तो कछु दिनन में देख लो रावण जैसो हाल। बिना त्याग के द्रव्य और बिन मोरी को ताल, कछु दिनन में देख लो रावण जैसा हाल। अगर थोड़ा थोड़ा निकल रहा है तो बड़ी समस्या नहीं आएगी, और थोड़ा थोड़ा निकलना भी बंद कर दिया तो जब निकलेगा एक साथ पूरा चला जाएगा। अपना तो गया ही गया और अनेकों को चपेट में और ले गया, अनेकों को और बहा करके ले गया। इसलिए कहा है त्याग सहितम च वित्तम। जैन परंपरा में दान के संस्कार बचपन से ही दिए गए हैं। वैसे तो भारतीय परंपरा में दान का महत्व है ही, लेकिन जैन परंपरा में तो और ज़्यादा प्रेरणा दी गई है। हिंदी साइडर बुंदेलखंड में उसको सार कहते हैं। तो सार से जैसे ही जानवरों को फ्री किया, जानवर वहाँ से निकल के मालिक के घर के द्वार पर आके खड़े होते हैं, आगे नहीं बढ़ते, उन्हें कुछ चाहिए। बड़े जन अपना काम करते, बच्चों को भी कहा जाता हाँ वो रोटियां रखी हैं, उठा लो एक एक दो दो, खिला दो सबको, और सभी को खिला दी गया। पानी पिला दो, छाछ रखी है पुरानी कल की, छाछ डाल करके नमक डाल करके पिला दो जानवर को। ये देने का संस्कार बचपन से दिया गया, बचपन से दिया भी जाना चाहिए। देखते हैं लोग बाग अपने छोटे छोटे बच्चों से धार्मिक कार्यक्रमों में, लो ये पैसा आरती में डाल दो, लो ये पैसा गुल्लक में डाल दो। बच्चों से आरती में जो पैसे रखाए जा रहे हैं और गुल्लक में जो डलवाए जा रहे हैं, वह केवल क्रिया नहीं है, वह एक दान का संस्कार है, देने का संस्कार है। और बच्चा जब बचपन से ही कहीं देता आ रहा है, कहीं रखता आ रहा है, तो उसके द्वारा दान होगा ही होगा। क्या? उसके द्वारा दान होगा ही होगा, क्योंकि बचपन से उसे संस्कार मिला है। ये प्रवृत्ति है। और जब वो बड़ा हो जाएगा तो उस दान के महत्व को समझेगा
और जो उसकी सामर्थ्य है, जो उसे अनुकूलता है, अच्छे कार्यों में वह लगाएगा। धन तो है, लेकिन कृपणता, कंजूसी, देने की कोई भावना ही नहीं, कोई परोपकार नहीं, तो वो धन अनर्थ का कारण बन जाता है। इसलिए देने का संस्कार बनाए रखे रहना चाहिए। दोहा कान ने लिखा है, दिया दिया सब कोई करे, दिया दिया सब कोई कहे, दिया करे ना कोई। दिया दिया सब कोई कहे, दिया करे ना कोई। और अपनो धरो न पाइयो, अपनो धरो न पाइयो, जो कर दिया न होए। अपना रखा हुआ भी आप प्राप्त नहीं कर सकते जब तक आपके हाथ में दीपक ना हो। अपनो धरो न पाइयो, जो कर यानी हाथ, कर में दिया ना होए। दिया दिया सब कोई कहे, दिया करे ना कोई। दिया दिया तो करते हैं, लेकिन देते कोई है नहीं। और जब नहीं देते हैं तो अपना धरो न पाइयो, जो कर दिया। अपने हाथ में अगर उजाले वाला दीपक नहीं है तो अपना रखा हुआ सामान भी हमें नहीं दिख सकता। कई बार इन पंक्तियों को सुना देते हैं, जिसने दिया, क्या? जिसने दिया सो वह बन गया दिया। जिसने दिया सो वह बन गया दिया, और जिसने ना दिया सो वो बन गया ना दिया। क्या बन गया? ना दिया। हाँ, जिसने ना दिया सो बन गया ना दिया। नंदी बन गया वो। क्या बन गया? नंदी नादिया बन गया। ना दिया क्यों बना? क्योंकि उसने ना दिया। सामर्थ्य होने पर भी अगर ना दिया तो वह कृपणता, कंजूसी तुम्हें ना दिया बना देगी। और अपने पास उतने साधन नहीं है, उतनी आमदनी भी नहीं है, सीमित आमदनी है, उससे ही खर्चे निकलते हैं। गृहस्थी अभी उतनी मजबूत नहीं है, कमज़ोर कच्ची गृहस्थी है। अगर उस अवस्था में भी किसी ने थोड़ा सा निकाल करके भी दे दिया, थोड़ा सा भी निकाल करके दे दिया, तो वह जीवन में उजाला देने के लिए दिया बन गया। क्या बन गया? दिया बन गया। हाँ, लोग किसी का 1% देने का नियम, किसी का 2% देने का नियम, किसी का 3%, 4% और 10% तक अपनी आमदनी में से निकाल करके 10% तक लोग दान कर दिया करते हैं। लाखों करोड़ों रुपयों की चैरिटी कर देते हैं। हाँ, उससे उनके उद्देश्य की पूर्ति होती रहती है। तो बंधुओं, अपनी जो आमदनी है उसमें से कुछ निकाल करके अच्छे कार्यों में लगाना, ये दान कहलाता है। क्या कहलाता है? दान कहलाता है। दान की परिपाटी बहुत अच्छी है। जैन परंपरा में तो अगर घर से बाहर निकला और मंदिर गया तो पहले से ही कह दिया जाता है कि मंदिर के लिए खाली हाथ नहीं जाना। क्या? मंदिर के लिए खाली हाथ नहीं जाना। तो क्या करे फिर?
चलो लो जो भी हो तुम्हारे पास, मुट्ठी भर चावल ले लो, बादाम ले लो, नारियल श्रीफल ले लो, और इसे चढ़ा करके फिर भगवान की वंदना करो। क्या? इसे चढ़ा करके भगवान की वंदना करो। क्यों? क्योंकि अगर खाली हाथ गए तो क्या होगा? खाली ही लौट करके आ जाओगे। खाली हाथ गए तो खाली ही लौट करके आओगे, और भरे भरे हाथ गए तो उनको चढ़ाने के बाद भरे भरे होकर के आओगे। क्या? भरे भरे होकर के आओगे। जिन भगवान के चरणों में आपने द्रव्य चढ़ाया है, उन भगवान को कोई जरूरत नहीं है। वो तो जहां चढ़ाया वहीं पड़ा है। तुम्हारी नजरों में रतन है कि मैंने रतन चढ़ाया, महाराज की नजरों में तो चमकदार पत्थर का टुकड़ा है। क्या लेना देना? भरत चक्रवर्ती जब वंदना करने को जाता था प्रभु आदिनाथ की, तो ऐसे मुट्ठे भर भर करके रत्न चढ़ा देता था। क्या? मुट्ठे भर भर के रत्न चढ़ा देता। बेशकीमती रत्नों को चढ़ा रहा। चक्रवर्ती था, वैभव है उसके पास, और रत्नों से कम क्या चढ़ाए चक्रवर्ती? कोई तुम्हारे चावल वावल चढ़ाएगा क्या? वो भी टूटे वूटे हैं? ये बादाम में चढ़ाएगा तुम्हारी? खाने की बादाम अलग और पूजा की बादाम अलग। कितने होशियार हैं लोग। देखो दुकानदार से क्या कहते, ओ सेठ जी, हाँ क्या भैया बताओ क्या काम है? अरे वो सुनो, अब वो 10 लक्षण आ रहे ना, परिवेशन पूजा करना है, तो वो पूजा वाली बादाम दे देना, पूजा वाली बादाम। दुकानदार ने भी वही पूजा वाली छोटी छोटी बादाम कड़वी कड़वी निकाल करके दे दी। और अगर कोई दोस्त मेहमान आ रहा है, उसके लिए कुछ विशेष आइटम तैयार कराने हैं, मान लो बादाम का हलवा बना के खिलाना उसको, तो क्या कहते हो दुकानदार? ए दुकानदार भैया, हाँ बोलो क्या काम है? बादाम चाहिए बादाम। अच्छा वही पूजा वाली? नहीं नहीं पूजा वाली नहीं चाहिए। क्यों? मंदिर वगैरह के लिए? नहीं नहीं वो तो हम पहले ले गए थे ना पूजा वाली बादाम है, तो अब कौन सी चाहिए? अरे वो मेहमान आ रहे हैं ना, उनके लिए कुछ विशेष तैयार करना पड़ेगा, आप मीठी वाली बादाम दे दो। मीठी वाली वो महंगी आती हैं थोड़ी सी। हाँ कितनी महंगी आती हो दे दो आप। अब बताओ, भगवान को चढ़ाने के रूप में कड़वी बादाम और पेट में खाने के लिए अच्छा स्वाद लेने के लिए असली बादाम। ये है मनुष्य की मायाचारी का उदाहरण। क्या है? मनुष्य की मायाचारी का ये उदाहरण है। अपने उपभोग के लिए अच्छी सामग्री और भगवान के पूजा पाठ के लिए ऐसी सामान्य वाली दे दो। नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? क्योंकि सामर्थ्यवान है तो अपने द्रव्य का सदुपयोग करना ही चाहिए। त्याग सहितम वित्तम च का मतलब यह है कि धन संपदा अगर तुम्हारे पास है तो अच्छे कार्यों में उसे लगाते रहो। अच्छे कार्य में लगाने का भी पुण्य योग रहता है। अगर तुम्हारे हाथों से अच्छे कार्य में कुछ लगना है तो वैसा योग बनेगा, और लगना नहीं है
तो फिर वैसा योग बनने वाला नहीं है। इसलिए आप सभी को ये कहा जा रहा है कि आमदनी छोटी भी रहे पर उसमें से कुछ ना कुछ दान होता रहे। 1 रुपया कमाया, ठीक है, हम नहीं कह रहे कि 90 पैसे दान कर दो, हम नहीं कह रहे कि 70 रुपये दान कर दो, हम नहीं कह रहे हैं कि 60 रुपये दान करो, 50 रुपये दान करो, ये भी नहीं कह रहे। अरे 4%, 6%, 10% तो कर ही सकते हो। हाँ, इतना तो तुम कर ही सकते हो, लेकिन इतना भी करने का भाव अगर नहीं बन पा रहा तो फिर हम मुमुक्षु भव्य आत्मा कैसे कहलाएंगे। और अगर भाव बन जाते हैं तो आमदनी ज्यादा ना भी हो, अपने भाव बन गए, आमदनी ज्यादा नहीं भी है, ज्यादा दे भी नहीं रहे। अरे 1 रुपया मिला है, 1 पैसा भी अगर आपने दे दिया तो बहुत बड़ी बात है। कई कई लोगों के नियम 4% निकाल के अलग रखने का, कोई की 6% अलग निकाल के रखने का, कोई तो 10% तक 1 रुपया कमाया है 10 पैसे अलग निकाल के रखो, अच्छे कार्य में लगाएंगे। 20% भी निकाल करके दे देते हैं, से अपना घर का खर्च चलाते हैं। लेकिन ऐसा करने वाले फिर बढ़ते ही जाते हैं, बढ़ते ही जाते, पीछे मुड़कर देखने का काम नहीं। क्या? पीछे मुड़कर के देखने का काम नहीं। धन चाहे कम हो चाहे ज़्यादा हो, उसका उपयोग करना एक अलग बात है। उपयोग अपने लिए, अपने परिवार को भी हो सकता है, लेकिन अगर अपने और अपने परिवार से ऊपर उठ करके समाज के बारे में आप कुछ कर रहे हो अथवा धर्म के बारे में कुछ लगा रहे हो तो वह आपका दान माना जाएगा। और ऐसा दान अत्यधिक प्रशंसनीय माना जाता है। कंजूसों की बात मत करो। महावीर जयंती पर 11 और 21 रुपया से शुरू होते हैं और 101 या 151 पर जाकर के ख़त्म हो जाते हैं। ऐसे लोगों को भी देखा और अब उन लोगों को भी देख रहे हैं कि जो ऐसे पर्व त्योहार पर आप मांगने जाओ या ना जाओ, वो खुद इच्छुक होकर के आपको फ़ोन कर देते हैं कि भैया अगर ज़रूरत हो तो हमारे पास से ले जाना, और आपको ज़रूरत नहीं भी है तो इस पर्व त्योहार में हमारा भी थोड़ा द्रव्य लगा लेना। ऐसे परिवार भी हैं, उनका दान सद्भावनाओं का दान माना जाता है और यही प्रेरणा सभी को लेनी चाहिए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती मीना, श्री राजेंद्र सावलकर परिवार, पुत्र चिरंजीवी श्रेयांश राजेंद्र सावलकर, निवासी अमरावती महाराष्ट्र, पुत्री श्रीमती मयूरी, श्री क्षितिज विटालकर, निवासी जर्मनी।